टंग यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, टीथ तक पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज अपन आगे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में आज अपन स्टार्ट करेंगे टंग यानी या जीभ बोलते हैं। अब जो हमारे माउथ के अंदर जीभ होती है डाइजेशन के अंदर, इसका क्या काम होता है? तो इसका काम होता है हमें विभिन्न प्रकार के जो स्वाद होते हैं उनका पता लगाना कि क्या हम नमकीन चीज़ें खा रहे हैं, खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, या कड़वी खा रहे हैं, या फिर मीठी चीज़ें खा रहे हैं। इन सब का पता लगाने के लिए किसका यूज किया जाता है? जीभ का। और जीभ का एक काम और होता है, जो अपन भोजन खाते हैं या जब उसको मुंह में लेते हैं तो उसको आगे कौन धकेलता है? वो भी जीभ का काम ही होता है। तो जीभ है वो एक क्या है? मस्कुलर ऑर्गन होता है। पूरा का पूरा किससे, इसमें कोई हड्डी उपस्थित नहीं होती है। किससे बना हुआ होता है? मांसपेशियों से, मांसपेशियों से बना हुआ होता है। ठीक है, कौन? जीभ है, ये किससे निर्मित होती है? मांसपेशियों से। ठीक है, अब ये जीभ की स्ट्रक्चर है, लेकिन ये पीछे एक हड्डी से जुड़ी हुई होती है और उस हड्डी का क्या नाम होता है? हायोइड बोन या हायोइड हड्डी। ठीक है, इसको आप याद रखोगे। कौन सी बोन है ये? हायोइड बोन। जो हायोइड बोन होती है वो हमारी जीभ जहाँ पे पीछे वाले स्तर पर, आगे वाले पे नहीं, पीछे वाले स्तर पर जहाँ पर हमारी जीभ खत्म होती है वहाँ पर हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। ये मान लो कि किसी ने आपका गला दबाया तो जीभ है वो बाहर लटक जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से यदि कोई गला दबाता है तो यहाँ पर अपनी बोन है वो प्रेजेंट होती है और वो बोन टूट जाती है तो क्या होता है? जीभ है वो बाहर लटक जाती है। ठीक है, तो जीभ है वो किससे जुड़ी हुई होती है? हायोइड बोन से। और ये क्या है कि मांसपेशियों से बनी हुई होती है। जिस प्रकार से अपना हार्ट है वो भी मांसपेशियों से ही बना हुआ होता है, उसी टाइप से जो जीभ है हमारी ये भी किससे बनी हुई होती है? मस्कुलर सिस्टम होता है एक तरह का ये, यानी मांसपेशियों से बनी हुई होती है। अब जो जीभ है इसमें स्वाद के लिए अलग अलग भाग प्रेजेंट होते हैं। सबसे आगे वाला भाग ये वाला, इस वाले भाग में किसका पता चलता है अपन को? मीठे का। किसका? मीठे का पता लगाता है। जीभ के ये किनारों पर कौन सा भाग प्रेजेंट होता है? दोनों तरफ। यहाँ पर हमें पता चलता है जो नमकीन खाना होता है उसका। फिर यहाँ पर और यहाँ पर पीछे वाले हिस्से पर, ज्यादा पीछे मत जाना, जहाँ बोन जुड़ी हुई है वहाँ जितनी आप जीभ बाहर निकालते हो वहाँ पर। तो आगे वाले यहाँ पर किसका पता चलता है? और यहाँ पर तो पता चलता है खट्टे का। और यहाँ पर किसका पता चलता है? कड़वा स्वाद। तो जीभ का जो सबसे आगे का हिस्सा है वहां पर अपन को मीठे का एहसास होता है। तभी आप जो शुगर होती है या चीनी होती है उसको आगे वाले हिस्से पर नहीं, थोड़ा आगे रख के देखना, वहां पर उसका पता नहीं लगता है कि उसका क्या टेस्ट है। उसका पता हमें केवल आगे वाले भाग से ही पता चलेगा। अब आप नमकीन भाग है वो इस जगह पर रख के देखो, यहाँ पर नमक रखो, आप नहीं पता चलेगा कि नमक का स्वाद कैसा है। आगे जीभ के इस कोने पर रखोगे तब भी पता नहीं। नमकीन भाग के लिए ये दोनों साइड वाले पार्ट होते हैं। जो जीभ का ये बीच वाला भाग है ये वाला, यहाँ पर कोई स्वाद कलिकाएं हैं वो प्रेजेंट नहीं होती हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का जो स्वाद होता है उसका पता नहीं चलता है। किसी भी स्वाद का पता नहीं चलता है। ठीक है, जो जीभ का सेंटर पार्ट होता है वहां पर किसी भी प्रकार के स्वाद का कोई पता नहीं चलता है। तो ये जो स्वाद कलिकाएं प्रेजेंट होती हैं इनका भी अलग अलग काम होता है। आगे वाले का काम क्या होगा? मीठे का पता लगवाएगी, साइड वाले का नमकीन का, और यहाँ पर जो खट्टी चीजें खाते हैं जैसे नींबू, मौसमी, ठीक है, इस प्रकार की चीजें खाते हो तो उसका पता यहाँ पर चलता है। कुछ कड़वी चीजें खाते हो आप तो उसका कहाँ पर पता चलता है? इस लास्ट वाले भाग पर। तो ये है हमारी जीभ का काम, जो क्या करवाती है? हमें स्वाद का ज्ञान कराती है कि भोजन का टेस्ट है वो किस टाइप का है। हाँ, एक बात और है, जो बॉयज होते हैं
उनके कंपैरिजन में जो गर्ल्स होती हैं उनको स्वाद का पता ज़्यादा चलता है, क्योंकि जो बॉयज़ होते हैं उनमें मोस्टली 1000 से 1500 तक की स्वाद कलिकाएँ प्रेजेंट होती हैं, जबकि गर्ल्स में 1500 से लेकर 2000 तक की स्वाद कलिकाएँ हैं वो प्रेजेंट होती है, जिससे लड़कियों को भोजन के अंदर जो नमक होता है नहीं होता उसका ज़्यादा पता चलता है। ठीक है, एंड इसी में देखो जो हमारी जीभ होती है उसके ऊपर और संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखो, ये अपनी जीभ है, यहाँ पर कुछ ये रोम से प्रेजेंट होते हैं इस टाइप से पूरी पे। इनको क्या बोला जाता है? पिलाई। ठीक है, ये पिलाई होती है, इनका क्या काम होता है? ये पिलाई होती है, ये कैसी संरचनाएं हैं? ये उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, उभरी हुई संरचनाएं होती हैं। क्या काम होता है इनका? ये हमारी जीभ पे जैसे अपन टंग क्लीन करते हैं तो क्या होता है, वहां पर कुछ रेड कलर की उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देती हैं, जिनको क्या बोला जाता है? पेपिला। सॉरी, इनको क्या बोला जाता है? पेपिला। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पेपिला किसको बोलते हैं, तो किसको बोलोगे आप? जो जीभ के ऊपर उभरी हुई संरचनाएं प्रेजेंट होती हैं उनको बोला जाता है। अब देखो, ये पेपिला है, ये कितने टाइप की होती हैं? 4 टाइप की। कौन कौन सी? अब इनके नाम देखो आप कौन कौन से होते हैं। एक तो होती है सर्की क्यूमेवेलेट, दूसरी होती है फंगी फोम, थर्ड होती है फोलिएट, और फोर्थ होती है अपनी कौन सी? फिलीफोम। अब जो सबसे लार्जेस्ट होती है वो कौन सी होती है अपनी? ये वाली। और ये सबसे स्मॉलेस्ट। तो आपको कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो पेपिला होती है वो सबसे बड़ी, साइज में सबसे बड़ी होती है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम बताओगे आप? फंगीफोम। ठीक है, और यदि आपसे पूछ लिया कि सबसे छोटी कौन सी प्रेजेंट होती है तो क्या बताओगे? फिलीफोम। तो ये भी आप जीभ के बारे में ध्यान रखना। अब डंग वाला चैप्टर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं दे रखा, आपको क्वेश्चन बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। पहला तो क्या था कि जीभ है वो हमें किसका ज्ञान करवाती है? स्वाद का। कौन कौन से? आगे वाले भाग पर तो कौन सा भाग प्रेजेंट होता है? मीठे का टेस्ट करवाती है यहाँ पर। ये साइड वाला क्या है? नमकीन का। यहाँ वाला ये खट्टे का, और यहाँ वाला ये कड़वे का करवाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर पेपिला स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होती है, किस फॉर्म में होती है? उभरी हुई संरचनाएं, उन्हें क्या कहा जाता है? पेपिला कहा जाता है। पेपिला है वो 4 टाइप की होती है, इनमें से ये पूछा जाता है सबसे लार्जेस्ट पेपिला है वो कौन सी है? तो कौन सी बताओगे आप? फंगीफोम। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है? फिलीफोम। ठीक है, और अब इसके आगे बढ़ेंगे अपन सलाइवरी ग्लैंड, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।